तो मेरी पत्नी सब ऐप की जड़ है घर में। तो उसकी फोटो देख लीजिए, और घर में जो फोटो कोई रानी रूपमती है क्या, फोटो देख लें उनकी हम? दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, निकाल बाहर करो उसको हमसे हवन के बोलने से। ज़्यादा रूपमती बन रही हैं तो ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो वही देखना था, वो घर में जो पूजा होती है नवरात्र को, तो वो है क्या चीज़, वो देखना था गुरुजी। क्या देखना है? वो देवी माता की मतलब वो है त्रिशूल रूप में, हमारे वो कुल देवी है, उसको मनाते हैं। मैं भी वहाँ की पूजा पाठ करता था, 10-10, 20-20 माला रोज सवेरे शाम। बाजू उठा वाले के फेंका हो जा गंगा जी में, उसको उठा के। कुल देवी नहीं हो तुम्हारी हो। मैंने गुरुजी वो जो गांव की खेरापति मंदिर रहता वहाँ पे ले जाके रख दिया, और वो जितनी फोटो वोटो थी पूरी की पूरी वो नदी में डाल के आ गया। तो ये पत्नी और हमारी भाभी लोग जिनको पेशी आती है, मुल्ला पुजारी घर में बैठ के देवी बता रही। हाँ, तो इन्होंने क्या काम किए, पूरे गांव की पंचायती बैठाल के और मेरे को मतलब नीचा दिखा के ये हमारी कुल देवी को वहाँ पे मतलब रखवा दिया करके। तो मैंने बोला मैं तो उसकी पूजा करूँगा नहीं, मैं ला के वापस रख देता हूँ, और मैं तो दरबार से जुड़ा हूँ। मुल्ले वारे मुल्लों का बड़ा आतंक है भाई, बड़ा भ्रम है। वो पत्नी बात बात में हंसती है, किसी को मैं वीडियो दिखाता हूँ। अब मेरे यहाँ पे जो भी रिश्तेदार, मुल्ला हंसता है तुम्हारे ऊपर। वैदिक नहीं रहोगे, शास्त्रोक्त काम नहीं करोगे, काम करोगे कुल देवी, फलाना देवी, चटरी देवी, पथरी देवी, मटरी देवी, है ना। अक्ल में पत्थर पड़ गए तुम लोगों के, अक्ल में पड़ गए पत्थर। मर रहे हो कीड़े मकोड़ों की तरह, फिर भी नहीं अकल आ रही है। क्या पूज रहे हो, क्या पूजना चाहिए? मैंने गलती किया, आज वो नदी में डाल के आ जाना चाहिए था मेरे को। वो तीनों, दो भाभी को पेशी आती है, पत्नी को भी आती है, वो सब पूरी, हाँ पूरे के पूरे एक हो गए। अब उनको वो पसंद देवी आती होंगी, देवी है ना। हाँ देवी। दो कंपटी खींच के देवी आए तो मैं तो उधर जाने ही बंद कर दिया हूँ वाले घर में। देवी आती है, देवी ऐसे आती हाँ करके आती देवी, है ना। वही उनको खींच के कुछ ना कुछ कीजिए बाबा जी पत्नी को। देवी की भूत प्रेत है। भूत प्रेत ही है, मैं तो भूत प्रेत ही मानता हूँ, मैं तो उनको गाली देता हूँ। बहुत धन्य भाई, मान गए। अरे बेवकूफ हो, अकल के अंधो, इसीलिए मरते हैं सब। यहाँ तांत्रिक को बुझा के जा रहे हैं, देख लिया कि तो तगड़ा तगड़ा वाला बदमाश है, खबीस है या कोई, अरे ये देवता है, देवता, इसको घर ले जाओ, पूजो जाके, इसको पूजो, तुम्हारी मदद करेगा, सबकी करेगा। पूजो आ रहे हैं घर घर बेच के, जाओ सिद्धि है तुम्हारे पास, जाओ। वो 6-7 दिन से मंदिर में जब रख के आया था वही कुल देवी को, तो घर में बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा था। और मेरी माँ बहुत सियानी हो गई है, 95 के ऊपर है, तो वो भी एकदम बढ़िया, यानी बिस्तर में बाथरूम नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। और फिर वापस ला के वो रख दिया, वो प्रेशर डाले, गाँव वाले सब एक तरफ और मैं और ये दरबार एक तरफ। मैंने बोला मेरे बाबा जी, बस इन्हीं को याद करके मैं वो सबको जवाब दिया। और मैंने बोला ठीक है, जब ये प्रेशर डाल रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं, तो मैं ला के रख देता हूँ। ये भाई लोग, लेडीज़ लोग पूजा करें, मैं तो उधर जाऊँगा नहीं, मैं तो अपने बाबा और दरबार की सेवा पूजा करूँगा। और जैसे ही लाया हूँ तो वो मेरी माँ भी अजीब टाइप की आवाज़ निकालती है, ओ इस टाइप का। तो अचानक गुरुजी बिल्कुल घर में कुछ ना कुछ झगड़ा होएगा, ये होएगा, मतलब इतना परेशान हूँ मैं अकेला हो गया हूँ, और पूरे मतलब खानदान के लोग और ये पत्नी और ये बच्चे सब एक तरफ, कहना चाहिए। बस मैं अभी मैं गया राजस्थान, दरबार के वो भक्त हैं, बहुत ही भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, पूरा परिवार ही भक्त है। मैं घर गया तो बताया कि उनकी पेशी ऐसी कुछ उनकी पत्नी को आती है। तो हमने कहा तो प्रक्रिया तो पूरी हो गई, पेशी कहाँ से आ जाएगी, वो गलत पूजा कर रही है। कहे नहीं वो तो लड्डू गोपाल पूज रही है। मैं कहा फिर मुल्ला पाल लिया, इतनी बड़ी लड्डू गोपाल के लिए मूर्ति, मार सिंहासन, मार सजाए धजाए, मुल्ला को पूज रही। हमने कहा उसको फेंको गंगा जी में। और रोना पिटना, अभी गए थे ना हम लोग, ध्यान है अनूप के, रोना पिटना चालू हो गया। करेगा हम मर जाएंगे अगर ये चली गई तो। फिर निकाली गंदगी, फिर साफ़ किया थोड़ा, अब अभी थोड़ा थोड़ा मोह लगा, फिर मोह तोड़ा, तब बोली हाँ इसको फेंक दो गंगा जी में, नहीं रह हमें। इतना अंदर घुस जाते हैं, घुस जुड़े हुए हैं बिल्कुल, अरे मर ये हट गया तो हम मर जाएंगे, अंदर से भावना दे रहा है उल्टा।
और आपको लड्डू। अभी मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा, आपको 1 मिनट लेंगे। एक मैं देख रहा था शॉर्ट्स में, किसी ने हमको भेजा तो मैंने क्लिक कर दिया, तो 30 सेकंड का वीडियो था, 35 सेकंड का। एक कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं बेचारे, करते हैं अपना कथा था, तो उनसे कह रही हैं, ऐसे कह रही, हमको तो ऐसे लग रहा था साक्षात बिल्कुल राधा जी प्रकट हो गई हमारे सामने। उनकी भाव भंगिमा इतनी अच्छी थी कि महाराज श्री रात में श्री कृष्ण आके हमारे साथ सोते हैं, हम उनका सर हमारे बाहों पे होता है, कंधे पे, और हमारे बाल सहलाते हैं आकर के, और हम क्या क्या क्रीड़ा करते हैं हमारे साथ, वह बताएं क्या महाराज श्री, और ये वो तमाम उन्होंने काम क्रीड़ाएँ बता दी। और उसके बाद महाराज श्री ने कहा बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, एकदम सही आपकी पूजा चल रही है, आप करते रहिए, एकदम आप बिल्कुल तप आपका बिल्कुल सही चल रहा है। अब मुझे इतनी हंसी आई, मुल्ला जी बैठे, वो श्री कृष्ण मुल्ला बना बैठा, और वही सो रहा है साथ में, वही गंदगी फैला रहा, पति बन के लेटा हुआ, पति बन के तो कर रहा, वो सोच रहे श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण के पास एक ही काम है क्या? आपके पास सोने का है साथ में, इतने काम बचा श्री कृष्ण के पास? क्या यार, कैसा बना दिया श्री कृष्ण को, सोने वाला काम दे दिया लड़कियों औरतों के साथ, कैसा बना दिया यार। भगवान को तो छोड़ दो कम से कम भैया, देवी देवता नहीं छोड़े, ईश्वर तो छोड़ दो, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे, तो ईश्वर मालिक है। चलो सब अच्छा होगा, ठीक है, प्रक्रिया पूरी करोगे सब नष्ट हो जाएगा। आइए, ठीक है, खुश रहो, प्रक्रिया पूरी करो। जो 3 लोग रह गए हैं उनका तुम ही करके कर लो, अपना संकल्प करके। जी गुरु जी। ठीक है, खुश रहो।